नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सब को लंबे चौड़े वज़ाइफ़ का तरीक़ा तो सुन्नत से और हदीस से नहीं सिखाया। जो सबसे लंबा ज़िक्र का तरीक़ा है वो सुबह शाम के अज़कार हैं। ये कुरान का भी हुक्म है कि अल्लाह का ज़िक्र करो, वसब्बिह, अल्लाह की तस्बीह करो। कब से? क़ब्ल तुलूइ शम्स व क़ब्ल ग़ुरूबिहा, यानी फ़जर और असर के बाद ये हुक्म है कुरान का। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मुअक्कदा सुन्नत है, या नमाज के बाद के मसनून अज़कार हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी हदीस में कोई लंबा चौड़ा वजीफ़ा के बैठ कर एक ख़ास वक़्त में, एक ख़ास गिनती में, एक ख़ास अंदाज में, तरतीब में कुछ मसनून दुआएं जो हैं वो पढ़ी जाएंगी, ये हदीस से साबित नहीं है। लेकिन बहरहाल कुछ मसनून दुआएं हमें वैसे मिलती हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिज़्क़ हलाल के लिए हमें उम्मत को सिखाते हुए नज़र आते हैं। अल्लाहुम्मा कफ़िनी अन हलालिका अन हरामिक व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। ये मसनून दुआ के कलिमात हैं और ये पढ़ी जा सकती है। इसको सलाम फेरने से पहले तशहुद में भी पढ़ा जा सकता है, इसको खुला चलते फिरते भी पढ़ा जा सकता है, और अगर किसी को याद नहीं है तो इसको देखकर भी कार्ड्स वगैरह से पढ़ा जा सकता है। और वैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं ज़ाहिर है रिज़्क़ की हसूल एक परेशानी की कैफियत है, तो या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है। तो ये दुआएं वैसे हदीस से तो साबित हैं और कुरान से भी साबित हैं, लेकिन इसके अलावा कोई ख़ास मखसून जो वजीफ़ा है वो बहर कैफ मौजूद नहीं है। और अलबत्ता सूरा आल इमरान की आयत अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ये हदीस से तो साबित नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का अपना एक जैसे तजर्बा और एक्सपीरियंस हो कि इससे पढ़ने से रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाती है, तो ये अगर कोई चाहे तो वो पढ़ सकता है। सूरा वाक़या के हवाले से जो हदीस में मंसूब किया जाता है कि जो शख्स रात को सूरा वाक़या पढ़ेगा वो कर्ज़ से बच जाएगा, इसका भी कोई हवाला हदीस से साबित नहीं है।